दोस्तों, बोलते समय हमारे सेंटेंसेज में ये दोनों चीज़ें, पहला अवश्य चाहिए और दूसरा बिल्कुल नहीं चाहिए, अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के लिए, मतलब अवश्य चाहिए के लिए और बिल्कुल नहीं चाहिए के लिए, इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? तो दोस्तों अवश्य चाहिए के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे मस्ट, और बिल्कुल नहीं चाहिए के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे मस्ट नॉट। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस है, हमें खाने से पहले हाथों को अवश्य धोना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा वी मस्ट वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, और एक बिल्कुल नहीं चाहिए, इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस है वी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग, मतलब हमें खाते समय बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमें रोज़ कम से कम 6 घंटे अवश्य सोना चाहिए। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? वी मस्ट स्लीप एट लीस्ट 6 आवर्स डेली। ठीक है, उसके बाद है निगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए के लिए एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? वी मस्ट नॉट स्लीप विदाउट ईटिंग, मतलब हमें बिना खाए हुए बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमें साफ सफाई अवश्य रखना चाहिए। इंग्लिश होगा इसका वी मस्ट मेंटेन हाइजीन। हाइजीन का अर्थ होता है साफ सफाई, है ना। उसके बाद वी मस्ट नॉट लिटर पब्लिक प्लेसेज, मतलब हमें सार्वजनिक स्थलों को बिल्कुल ही कचरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिटर का अर्थ होता है कचरा करना, मतलब बॉटल फेंक देना, प्लास्टिक फेंक देना। ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस का अर्थ क्या है? सार्वजनिक स्थल, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गए, है ना। तो ये पब्लिक प्लेसेस हैं। उसके बाद है तुम्हें उससे माफ़ी अवश्य मांगना चाहिए। इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। और एक सेंटेंस है यू मस्ट नॉट गिव अप, मतलब तुम्हें हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ठीक है, गिव अप का अर्थ होता है हार मानना। उसके बाद है हमें रोज़ दांतों को ब्रश अवश्य करना चाहिए। इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली। उसके बाद है वी मस्ट नॉट ईट स्टील फूड, मतलब हमें बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो स्टील फूड का अर्थ क्या होता है? बासी खाना। उसके बाद है हमें बोलने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। क्या हो जाएगा? वी मस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग। और एक सेंटेंस है वी मस्ट नॉट गेट नर्वस इन एन इंटरव्यू, मतलब हमें इंटरव्यू में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, गेट नर्वस होने का मतलब होता है घबराना। तो इस तरीके से आप भी सेंटेंसेज में अगर अवश्य चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं चाहिए आए, तो मस्ट और मस्ट नॉट का प्रयोग करके आसानी से सेंटेंसेज बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है।